गिरफ्तारी पर खान सर के रोक लगा दी गई है। हमको तो सबसे अच्छा राम राज्य लगता है, जहाँ कोई भेदभाव न हो। मुस्लिम का भी किसी का हुआ है आज तक? कभी नहीं। वो गुरु है लेकिन वो कभी किसी हिंदू का नहीं हो सकते। इसके बाद हमने कपड़ा लता दिलवाया, देखिए इस तरह से बनवा दिया। देखिए कपड़ा लता पहना के थोड़ा सा मच्छा कर दिए। खान सर को कपड़ा दिलवाया, देख लीजिए सामने है ना, देख लीजिए आप। अगर कॉलेज का नाम बता देंगे तो मेरा जान का भी खतरा है। लोग ऐसा है? जान भी मरवा सकता है खान सर, जान मरवा सकते हैं। खान सर, और खान सर तो मत बोलिए, वो नटवर लाल है। खानगिरी भुला गई। इसका नाम है फैजल उर्फ लुकुम रहमान। हम लोग इसको कहते थे, अबू बकर भी वहाँ जाते थे। हद तो तब हो गई नीचता की जब एक पत्रकार कह रहा है कि अस्पताल खोलने के लिए पैसा कहाँ से आता है। आप उनसे पढ़ाई पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो आपका सर कैसे हुए हो? खान जी आप बोलिए ना। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे देश में कुछ लोगों को मीडिया पहले हीरो बनाता है और फिर वही मीडिया उन्हें खलनायक बनाने में भी देर नहीं लगाता। जब तक कोई व्यक्ति तय हुई स्क्रिप्ट के मुताबिक बोलता रहता है, यानी कि जो स्क्रिप्ट उसे दी गई है उसके मुताबिक बोलता रहता है, तब तक वो देश का बेटा, युवाओं का आइकॉन और राष्ट्रवादी चेहरा बना रहता है। लेकिन जिस दिन वो अपनी तरफ से कुछ जोड़ देता है, कुछ अलग बोल देता है, उसी दिन उसकी पहचान बदलने लगती है। हमको तो सबसे अच्छा राम राज्य लगता है, जहाँ कोई भेदभाव न हो। सबरी का झूठा बेर खाने वाले स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसकी बात कोई नहीं करता है। राम राज्य जहाँ कोई भेदभाव नहीं, जहाँ एक भाई अपने दूसरे भाई के लिए सत्ता पर बैठते नहीं है। आज एक भाई दूसरे भाई के लिए जमीन जायदाद के लिए लड़ाई झगड़े कर देते हैं। आज यही बहस खान सर को लेकर चली रही है। जी हाँ, वही खान सर जिन्होंने करोड़ों छात्र फॉलो करते हैं, वही खान सर जिनके वीडियो को भी राम राज्य, राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति के उदाहरण के तौर पर दिखाया जाता था। लेकिन आज अचानक कुछ चैनलों, सोशल मीडिया के हैंडल्स पर खान सर कम और फैजल खान ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मुस्लिम का भी किसी का हुआ है आज तक? कभी नहीं। वो गुरु है लेकिन वो कभी किसी हिंदू का नहीं हो सकते। कैसे इल्जाम लगा रहे हैं हम लोग पे? वो लड़की यहाँ पढ़ाई करने आई है, माँ बाप उसको पढ़ाई करने भेजा, यहाँ पे वो कर रही है बंटवारा कर रही है कि कौन अच्छा है कौन गलत है। सवाल यह है कि आखिर नाम पर इतना जोर क्यों? क्या शिक्षक की पहचान उसके पढ़ाने से होगी या उसके पूरे शजरे से? अचानक ऐसे रिश्तेदार सामने आने लगे जिनके बारे में अधिकांश लोग पहले कभी जानते नहीं थे। कोई उन्हें नटवरलाल बता रहा है, कोई उनके अतीत की कहानी सुना रहा है, तो कोई उनके परिवार के बारे में नए नए दावे कर रहा है। एकदम लगता ही नहीं था कहीं से कि ये पढ़ के हुआ है। ठीक है, समझ बात को। ये मैट्रिक इंटर पास किए थे, गांव से आई चला थे बिहार में, समझे। लेकिन हमारे बिहार के लोग इतने भोले भाले लोग हैं, इतने भोले भाले लोग हैं कि सारे इसके बहकावे में फंस जाते हैं। हाँ, एक बात और, किसी के लिए भलाई के काम किए है ना, तो एक वो आदमी मेरे पास आ जाए और कह दे कि हाँ देखिए फोटो आपका देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये फोटो यहाँ पे आए थे, ये फोटो इनका है। और देखिए ये कब की तस्वीर है? ये लगभग वही 15 के आसपास की, 15 है ना, 14-15 यही आसपास में है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्ट निखिल कोचिंग सेंटर बाई खान सर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ लिखा हुआ। इसके बाद हमने कपड़ा लता दिलवाया, देखिए इस तरह से बनवा दिया। देखिए कपड़ा लता पहना के थोड़ा सा मच्छा कर दिए। खान सर को कपड़ा दिलवाया, देख लीजिए सामने है ना, देख लीजिए आप, देखने की चीज है ना। जब बताइए इतना करने के बाद हम नहीं, देखिए गूगल क्या कहता है, देख लीजिए गूगल पर सर्च मारिएगा, सही बात को, कि खान सर को आगे बढ़ाने में निखिल सर कितना योगदान है, देखिए सब चीज बताएगा। देखिए आप मारिएगा फैसल खान लिखा हुआ है ना, गूगल करने पे भी बताएगा कि खान सर को आगे बढ़ाने में आपका चैट जेमिनी बताएगा, तो समूचा पार्ट होता देख लीजिए, आप सब चीज बताएगा। देखिए एकदम टोटल चीज बताएगा आपका, तो हम क्यों बोलेंगे। हाँ, अब एक बात और बोल दे, देखिए जो अच्छे लोग हैं उनको सपोर्ट कीजिए। आप कह रहे हैं कि हम खान सर के लाए, हम डायरेक्टर थे, खान सर मेरे कोचिंग में पढ़ाते थे, ठीक है, एग्रीमेंट पेपर भी है, ठीक है, वो तो सारे हम दर्शकों को दिखाएंगे। ये बताइए कि बात कब से बिगड़ गई? आप अलग बिगड़े नहीं, देखिए मेरे पास बहुत सारे टीचर पढ़ाते थे, समझ बात को। तो यहाँ हम लोग का जो बच्चा था, तो बच्चा बढ़ने लगा, तो फैसल खान बोला कि सर बच्चा तो बढ़ रहा है, जगह लिया जाए। तो हम लोग चले गए किसान पुलिस में, समझ बात को। अच्छा। वहाँ हम लोग बड़ा सा जगह लिए, एडवांस हम लोग 2.5 लाख दिया हुआ, लिखा हुआ हम लोग पेपर पर, समझ बात को, वो सब लिखा हुआ है। तो वहाँ हम लोग कोचिंग खोले। अब कोचिंग नीचे ऊपर करते करते सबसे ऊपर बनाए, कहाँ से मेरे पास समूचा पेथी होगा, पुर्जा जो ऊपर का करकट जो होता है, लोहा होता है, सब लाए ना। तो हम
एक और थे वहीं के स्टाफ जो थे, दोनों को मिलकर जाके बाईपास सब खरीद कूद के लाए, मिस्त्री ला के पूरा बनवाए। ये सब देखे हुए हैं, पूछ लीजिए। एकदम जो भी बोल रहे हैं वो एकदम 100% 200% तो सच बोल रहे हैं। आप कैसे जानते खान? हम तो 2014 में उससे किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में तब से पढ़ा रहे हैं, जब ये लोग नहीं आए थे। अच्छा, तब से हम उन्हीं लोगों से, ये लोग 2017 में आए। ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर मेरा मित्र है, हमने उनको उस कैंपस में जगह दिलवाया था। अच्छा, समझे कि नहीं? उससे पहले 2014 से हम उस कैंपस में बीएससी मैथ पढ़ा रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सागर है। अभी तत्काल में हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में विजिटिंग गेस्ट फैकल्टी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे काम कर रहे हैं। अगर कॉलेज का नाम बता देंगे तो मेरा जान का भी खतरा है। लोग ऐसा जान भी मरवा सकता है। खान सर जान मरवा सकते हैं। खान सर तो मत बोलिए, वो नटवर लाल है। नटवर लाल है, मतलब पूरे भारत का। बिहार सरकार में एक मंत्री है दिलीप जायसवाल जी, वो सब मिला हुआ है। कह रहे हैं कि जो खान सर को खान सर क्यों बोलते हैं, खान जी बोलिए। नहीं, एकदम नटवर लाल है। हमसे ज्यादा और इनसे ज्यादा कोई उसके बारे में नहीं जानता है। लेकिन इसी बीच दो बड़ी कानूनी खबरें भी सामने आई। पहली खबर बिहार से आई, जहां पटना के अदालत ने कोचिंग संस्थान फायरिंग के मामले में खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। उनके वकील ने कहा है कि अदालत ने पूरे तथ्य और कानून को देखने के बाद ये राहत दी है। खान सर की क्या हुआ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के? हाँ, हियरिंग हुई है, केस डायरी मांग की गई है और एज वेल एज क्रिमिनल एंटीसीडेंट और इंटरिम प्रोटेक्शन हैज बीन ग्रांटेड टू Khan sir by the learned principal district and session Patna after perusal of the entire fact and law. रोक लगाई गई सर? रोक लगा दी गई है गिरफ्तारी पर। खान सर के रोक लगा दी गई है by the learned principal and district judge Patna. सर अपना पैसे दिए अरविंद कुमार मोवाल एडवोकेट। ये राहत इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि लाखों छात्र उनकी कक्षाओं पर निर्भर हैं। अगर गिरफ्तारी होती है तो छात्रों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ सकता है। खानगिरी भुला गई, इसका नाम है फैजल उर्फ लुकुम रहमान। हम लोग इसको कहते थे, अबू बकर भी वहाँ जाते थे। अच्छा। हाँ, कि अबू बकर आया हुआ है, इसका वहाँ पर अबू बकर सब कहता था कोचिंग में। तो ये खान जो है, खान बहुत बड़ा दंडनीय अपराध किया है और उस अपराध के एवज में इसको सलाखों के अंदर जाना निश्चित हो गया है। हमारा जो सेक्शन है दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क द्वारा 2 करोड़ रुपए की मानहानि मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत ने तत्काल कंटेंट हटाने के आदेश देने से इनकार करते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। यानी अदालत ने फिलहाल किसी एक पक्ष की बात मानकर जल्दबाजी में फैसला नहीं किया। हद तो तब हो गई नीचता की जब एक पत्रकार कह रहा है कि अस्पताल खोलने के लिए पैसा कहां से आता है। हाँ, हम कभी पैसा नहीं लेते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि राज समानी जी हैं, उनके चैनल पे बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए और वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कहा कि सर ये पैसे हम आपको भेज देते हैं। हम कहे ना भैया, ये पैसे हमें आप नहीं भेजिए, अब ये अपने पास रखिए। मुंबई में अगर कोई जरूरतमंद होगा उसके लिए वहां कुछ कर दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका, आपने सहयोग किया। यहाँ पर हम नहीं लिए उनसे, हमने, और हालांकि बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने कहा कि सर आप इसे कॉपरेट कीजिए, ये करिए, यहाँ पे हम नहीं लिए। हाँ, अच्छा, ये बोल रहा था लोग कि कपिल शर्मा हम पैसा देके गए थे, हम पैसा देके गए थे। अकाउंट बनेगा करोड़पति में भी जा तरीका, हम पैसा देके गए थे। बुलाया जाता है मेहमान की तरह। एक बात का गुस्सा ये भी है कि आप लोग का पेपर लीक वगैरह में हम बड़ा एक्टिवली रहते थे, तो एक रहेगा ना मीडिया का प्रेशर। तो एक हिस्सा है, सारे लोग नहीं, एक हिस्सा है जो इस चीज को, अपना चैनल है कुछ भी लिख दो यार। अब हमको कौन जरूरत है पब्लिसिटी कैला बिना यार, हम तो ऐसे परेशान रहते हैं। अब हम सोचते हैं तनी शांति से अकेले में रहे। न्यूज पे चल रहा हम अंडरग्राउंड हो गए, हम तो मुसल्लापुर में हैं। हम देखो कुछ लोग हैं इसी बहाने, लेकिन एक चीज पिता होते हैं। पिताजी ने बोला कि बेटा, जिस तरह से लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, यदि तुम जीवन में कुछ गलती किए रहते तो ये लोग आज टांग देते। तुम्हारा इसी बहाने ऑडिट भी हो गया, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, नहीं तो आज तो तुमको ये लोग किसी काम का नहीं छोड़ते।
अपराध बस ये है कि हमने एक मरते इंसान को बचाने के लिए हमारे गार्ड ने सेल्फ डिफेंस के लिए फायरिंग किया, उसे मरते नहीं छोड़ दिया। जैसे लोगों ने झांसी ईरानी को अकेला छोड़ दिया था, जैसे भगत सिंह को फांसी पे लटकने के लिए छोड़ दिया गया था, खुदीराम बोस को मरते छोड़ दिया गया था, वैसे हमारे गार्ड ने जो एजेंसी हायर किया गया है वो एक बच्चे को मरते नहीं छोड़ा था। एक तरफ पत्रकारों का दावा है उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया, दूसरी तरफ शिक्षकों की ओर से कहा जा रहा है कि विवाद में दोनों पक्षों के दावे हैं और अदालत को सभी तथ्यों को देखने की जरूरत है। 1 रुपया नहीं लेंगे। हम खान सर का पैर पकड़ लिए सीढ़ी पे, खान सर को याद होगा अभी। खान सर बोले कि बाबू तुमसे 1 रुपया नहीं लेंगे, तुम पढ़ो ना, फ्री पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने के लिए कौन तुमको मना किया। लेकिन अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं सर पढ़ने के लिए। सर हम अभी दिल्ली भी जाने वाले थे, कुछ पैसा हो जाएगा तो यहाँ बम चलेगा तो कैसे पढ़ोगे यहाँ पर? उम्मीद है इस टाइम रात में आप क्या कर रहे हैं? सर हम अभी सर 10 बजे से डिलीवरी कर रहे हैं, 10 बजे से लॉगिन है सर। लगाएंगे ऐसे बिहार से जाएगा सर, पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं, गाँव जाते हैं, फिर एक दिन रेस्ट चाहिए होता है तो रेस्ट चाहिए होता है। यानी अब मामला सिर्फ सोशल मीडिया की बहस का नहीं रह गया बल्कि अदालतों तक पहुंच चुका है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि चर्चा अब पढ़ाई, शिक्षा और छात्रों से हटकर पहचान, रिश्तेदारों और निजी इतिहास तक पहुंच गई है। पर गई है एक हमारी पुरानी मकान है, इसी मकान में पैदा हुए तो यहीं से बिहार जाके पटना में उन्होंने कोचिंग सेंटर खोला और बिहार में कब गए, कितने साल तक यहाँ रहे, कैसी स्थिति में पढ़ाई लिखाई होती है? पढ़ाई लिखाई तो अच्छी स्थिति में हुई, लेकिन अपने आप को केवल ये दिखाते हैं कि हम बहुत गरीबी से उठ गए। बिल्कुल परिवार का कोई सदस्य कुछ करना ही नहीं चाहे तो गरीबी में क्या भीख मांगने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उनके बाप का यही काम होता, वसीर खान, कोई काम धंधा नहीं करना होता था। पूरे भाट पर आने में आप घूम के पूछ लीजिए कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या थी। आज उनका बेटा खान सर जो नटवर लाल बना हुआ है पटना में जाके, मैं कड़ी शब्दों कह रहा हूँ, क्या बात है, नटवर लाल है बिहार का नया नटवर लाल। इतना गुस्से में क्यों है, दुख इतना किस बात का है आपको? हमारे खिलाफ जाके सर्च करिएगा, उसने ये भी कहा है कि जब मैं भाट पर आने जाता हूँ तो घर छोड़ के भाग जाता है वहां पे। आपको क्यों उन्होंने ऐसा कहा? हम हमारे लिए कहा उसने। लेकिन आपको यही रहते हैं, लोग बताते हैं कि आपका यहीं पे। उनके बारे में हमारे बारे में पता कर लीजिएगा किस तरह के लोग हैं हम। लेकिन वो तो बहुत बड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़े टीचर कहे जाते हैं, महान शिक्षक उनको कहा जाता है। शिक्षक नहीं, बिहार के लोगों ने इतना मान दे दिया कि अपने आप को हर काम में उनका इवेंट होता है, हर चाहे प्रायोजित होता है, चाहे कोई पत्रकार भी जाए तो वो भी पैसे दे के बुलाए जाते हैं। वो चाहते हैं कि मीडिया में सिर्फ हम भी रहे हर जगह। एक ये सवाल है कि आप भी शिक्षक, मैं भी शिक्षक रहा हूँ, तो वो जिस ढंग से पढ़ाते हैं शब्दावली थोड़ी सी गड़बड़ होती है, गाली गलौज भी कई बार कर देते हैं, तो क्या शिक्षक हुआ कि इससे दिक्कत हो रही है पढ़ाने में? शिक्षक नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि घटिया शिक्षक घटिया शब्दों का इस्तेमाल करेगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होगा वो अच्छे शब्दों का चयन करेगा, बच्चों को बताएगा क्या हम किसी IAS-PCS के लिए तैयार ही कर रहे हैं, उसी शब्दों का जाके वो इंटरव्यू देगा, अब बोलेगा, उसी तरह उदाहरण प्रस्तुत करेगा। वो यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं छात्रों को, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो कम पढ़े लिखे या तो मैं शब्दों के चयन से आप पता कर सकते हैं तो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा हुआ है। तो कभी कोई भर्ती वगैरह या इस तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाले हैं अपने जीवन, मतलब जब तक यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, एक भी चपरासी का भी उसने कोई एग्जाम नहीं पास किया और चला है वो IAS-PCS बनाने के लिए। बिहार में वो हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, तमाम तरीके के डॉक्टर, यहाँ के लिए कुछ किया? तो भगवान ने लोगों ने इतना पैसा दे दिया यूट्यूब से, तो पैसा कहीं खपाना है ना। आप सर्च करिए भाट परानी में, अरबों रुपए का जमीन और 10-20 मकान बना के रखा हुआ है।
इसकी जांच होनी चाहिए। गोटे मवाली बिहार के लेके 10-10 वो घूमता है, उसको एक शिक्षक जो सामान्य शिक्षक है उसको किस चीज का भय है? वो शिक्षक माफिया है, वो शिक्षक माफिया है। क्या ये किसी व्यक्ति की सार्वजनिक छवि को बदलने की कोशिश है, या फिर वास्तव में ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सामने आना चाहिए? ये फैसला ना तो मीडिया करेगा ना सोशल मीडिया करेगा। इसके लिए अदालतें हैं, जांच एजेंसियां हैं और सबसे बढ़कर तथ्य हैं। आप उनसे पढ़ाई पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो आपका सर कैसे हुए हो? खान जी आप बोलिए ना, मतलब सब लोग बने। आप अगर विद्यार्थी नहीं हैं तो आप खान सर मत बोलिए, आप खान जी बोलिए। खान जी जो हैं उनको नियम के अनुसार जो भी कार्रवाई है सरकार कानून के अनुसार कर रही है और कानून के अनुसार प्रशासन अपना काम करेगी। फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि खान सर को एक मामले में राहत मिली, लेकिन चुनौतियां अभी ख़त्म नहीं हुई। एक तरफ कानूनी लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ मीडिया और सोशल मीडिया की अदालतें लगी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सच किस दिशा में जाता है और खान सर इन दिनों मोर्चे पर खुद को कैसे साबित करते हैं। अब वो खान सर नहीं रहे, याद रखिएगा, वो फैज़ल खान हो गए हैं। तो फैज़ल खान कैसे लड़ता है ये देखा जाएगा, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में व्यक्ति की अंतिम पहचान आरोपों से नहीं बल्कि तथ्यों और न्यायिक प्रक्रिया से तय होती है। तो दोस्तों, अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। दा स्वतंत्र। जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे।